Hello, this is Mateen Raja and you're watching our YouTube channel which name is MJ Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है डिवेंचर। इसका एक वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, दूसरा वीडियो लाने में हम लोग को थोड़ी सी लेट हो गया है, इसलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि डिवेंचर जो है 3 वजहों से इशू किया जाता है। पहला फॉर कैश, दूसरा फॉर परचेसिंग बिजनेस एंड थर्ड वन इज फॉर टेकिंग लोन। तो आज हम आपको बताएंगे फॉर परचेसिंग बिजनेस एंड फॉर टेकिंग लोन। फॉर परचेसिंग फॉर कैश रिक्वायरमेंट डिवेंचर कैसे इशू किया जाता है उसके पूरे के पूरे 6 केस आप हमारे फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। आइए चलिए करते हैं हम लोग। ये वाला केस जो है फॉर परचेसिंग एनीवन्स बिजनेस एग्जाम में जरूर से जरूर आता है और इसका वेटेज रहता है 3 मार्क्स। तो आपके 3 मार्क्स हो जाएंगे सिक्योर अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसने बिजनेस परचेस किया है किसका, वाई लिमिटेड का। तो एक्स लिमिटेड खरीद रहा है। एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो परचेसिंग कंपनी है और जो परचेसिंग कंपनी है उसी के अकाउंट में हम लोग बिजनेस उसी के अकाउंट में एंट्री करते हैं हम लोग। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद रही है और बिजनेस खरीदने में क्या क्या खरीद रही है, तो उनका स्टॉक खरीद रही है, मशीनरी खरीद रही है, प्लांट खरीद रही है, डेटर्स खरीद रही है और साथ साथ में उनके क्रेडिटर्स भी खरीद रही है। देखिए जब भी कोई अपना बिजनेस बेच रहा होता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ बिल्डिंग बेच रहा है, वो सब कुछ बेच रहा है, वो असेट भी बेच रहा है, वो लायबिलिटी भी बेच रहा है। सारे मेरे सुख भी ले लो, सारे मेरे दुख भी ले लो, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, कि वो अब सब कुछ बेच के चले जाएगा। आज के बाद बिजनेस में उसका कुछ नहीं है। एक नया ओनर आ जाएगा, जो भी डेटर्स होंगे उनसे पैसा वसूलेगा भी और जो भी क्रेडिटर होंगे उनको पैसा देगा भी। तो यहाँ पर कुछ असेट्स होंगे और कुछ लायबिलिटीज होंगी। तो कुछ असेट्स हैं एंड देन सम लायबिलिटीज है। कितने रुपए में खरीद रहा है ये एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से, तो इसको खरीद रहा है वो 9 लाख रुपीस में। ये 9 लाख रुपीस कैसे पे किया जाएगा, तो यहाँ पे ये पे किया जाएगा बाय पेइंग 1 लाख रुपीस का चेक एंड द अदर रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड बाय द डिवेंचर। 10% डिवेंचर वो उसके इंटरेस्ट का नाम है, 100 रुपए वाले डिवेंचर एंड 20% डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं। एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की कंपनी को खरीद रहा है पूरी तरीके से, बदले में उसकी सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटी खरीद ले रहा है। बदले में उसे क्या दे रहा है, 9 लाख रुपीस दे रहा है, विच विल बी कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि परचेस कंसिडरेशन क्या है। आपने समझ लिया परचेस कंसिडरेशन क्या है, तो परचेस कंसिडरेशन को कैसे पे किया जाएगा, बाय इशूइंग चेक एंड बाय इशूइंग 10% वाले डिवेंचर जो कि 100 रुपीस के हैं विद 20% डिस्काउंट। आइए अब इसको देखते हैं कि कैसे एंट्री करेंगे। 2 फेज में इसकी एंट्री की जाती है। पहली एंट्री जो की जाती है वो उसमें क्या किया जाता है, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद हम बोलेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट। ये सारी की सारी हम लोग असेट्स, जितनी भी असेट्स हैं सबको हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। सारी असेट्स को डेबिट कर लेंगे एंड क्रेडिटर को क्या कर लेंगे, हम क्रेडिटर को क्रेडिट कर लेंगे। साथ ही साथ में हम और किसको क्रेडिट कर लेंगे, जाहिर सी बात है हम किससे बिजनेस खरीद रहे हैं, हम बिजनेस खरीद रहे हैं वाई लिमिटेड से। तो वाई लिमिटेड हमारा क्या है, वाई लिमिटेड हमारा लेनदार है, हमारा क्रेडिटर है, तो उसे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब सबके सामने उनकी वैल्यूज लिखते जाएंगे। स्टॉक कितने का था, 50,000। मेरे साथ आप भी क्वेश्चन करते जाइए। मशीनरी है 5 लाख, 5 लाख। प्लांट है आपका 6 लाख का और डेटर्स है आपके 50,000 के। क्रेडिटर्स कितने के, 2 लाख के। तो टोटल मिला के आपने 5 लाख, 6 लाख, ये हो गया 11 लाख, 50,000 ये हो गया 12 लाख। 12 लाख की असेट, 12 लाख की असेट आपने खरीद ली, बदले में आपने 2 लाख के क्रेडिटर भी ले लिए। मतलब समझ लीजिए एक तरह से उनको क्रेडिटर के फॉर्म में आपने पैसा ही पे कर दिया। आप किसी से 12 लाख की असेट लेते हो और बदले में बोलते हो भाई जो तुम्हारे 2 लाख के क्रेडिटर है उनको हम पे कर देंगे। यानी कि आप उनको पे करो या उनके क्रेडिटर को, बात तो एक है। यानी 2 लाख आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो 12 लाख के बदले में आपने 2 लाख पे कर दिया है। Now you are paying Y Limited also 9 लाख रुपीस। तो आपने टोटल मिला के कितना पे किया, अब टोटल मिला के इनको पे कर दे रहे हैं 11 लाख।
बदले में आपको एसेट कितने की मिल रही है? एसेट मिल रही है आपको 12 लाख की। तो आप बताइए फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है? 12 लाख की चीज आपको 11 लाख में मिल रही है, आपको पता है ये तो फायदे का सौदा है। जब भी आपको फायदा होगा तो आप क्या लिखोगे? एक चीज और लिखोगे, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट में हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा था प्रोविजन एंड रिजर्व वाले चैप्टर में। जब भी हमें किसी तरह का फायदा होता है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, रोजमर्रा की जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है, नॉर्मल ऑपरेशन एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड नहीं होता है, फिर भी अगर हमें कोई फायदा हो जाए तो उस फायदे को हम लोग जहां पे लिखते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा ये बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जिसको बोलते हैं 1 लाख। तो 2 लाख 9 लाख 11 प्लस 1 लाख 12 लाख हो गया। तो ये क्रेडिट भी 12 लाख हो जाएगा और डेबिट भी 12 लाख हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एसेट साइड में कम लिखा होता है, लायबिलिटी साइड में ज्यादा, मतलब हमें 12 लाख का बिजनेस जो है हम लोग उसके बदले में 13 लाख पे कर रहे होते तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो हम लोग ऊपर में क्या लिख देते? गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना भी अमाउंट आता 1 लाख को वहां लिख देते हैं अगर ऐसा होता तो। बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इसमें हमें फायदा हो रहा है, हमने अपना दिमाग लगाया और फायदा कमाया है। फायदा कितने का कमाया? 1 लाख का। जो फायदा कमाया वो कहां पे लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व में। आ जाते हैं सेकंड एंट्री में। पहले एंट्री में अभी तक क्या हुआ फिर से बता देता हूं। सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, जिस बंदे से बिजनेस खरीद रहे हैं उसको भी क्रेडिट करते हैं, किसको इतना पे करना है 9 लाख रुपीस। अगर आपको फायदा हो गया तो कैपिटल रिजर्व में लिखते हो, अगर आपको नुकसान हो गया तो गुडविल में लिखते हो। बहुत अच्छा, याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड एंट्री में आ जाओ। वाई लिमिटेड चिल्लाएगा, अरे भाई मेरे को पैसा भी तो दे दो, प्लीज मेरा पैसा दे दो। कितना हुआ तुम्हारा? 9 लाख हो गया मेरा। चलो 9 लाख रुपए तुमको पे करता हूं मैं। 9 लाख रुपए हम लोगों ने इसको देने का वादा किया था, जाहिर सी बात है। किससे वादा किया था? हमने वादा किया था कि 1 लाख का हम आपको चेक देंगे और बाकी का हम आपको क्या देंगे? डिवेंचर। तो सबसे पहले चेक दे देते हैं। चेक के लिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमने लिखा 1 लाख। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट के बाद हम लिखेंगे डिवेंचर। डिवेंचर में हम लोगों ने देखा कितने का डिवेंचर देना है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे एक चीज करनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है? आपको डिवेंचर पे करना है और डिवेंचर में आप लिखोगे 10% डिवेंचर। ये लिखने के पहले आप कितने डिवेंचर देने वाले हो इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर। और नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला है जितना आपको पेमेंट करना है। आपको पेमेंट कितना करना है? पेमेंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर। जितना आपको पेमेंट करना है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर, इससे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर। पेमेंट कितना करना है? तो अभी हमें पेमेंट करना है भाई 9 लाख पेमेंट करना था, 1 लाख भी ऑलरेडी पेड, तो बचा कितना? 8 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाई एक डिवेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है, लेकिन 100 रुपए में नहीं मिल रहा है, 20% डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। 100 रुपए का 20% क्या होता है? 100 रुपए का 20% होता है 20 रुपए, यानी हमें कितना रुपए देना पड़ रहा है? 80 रुपए। एक्चुअली में बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमारा एक डिवेंचर 100 रुपए का था, बट सामने वाली कंपनी लेने को तैयार नहीं है। सामने वाली कंपनी बोल रही है हम नहीं लेंगे इसको 100 रुपए में, 20% डिस्काउंट भी देना है तो दो। यानी हमारा एक डिवेंचर कितने में जा रहा है? केवल 80 रुपीज में। 80 रुपीज में जा रहा है हमारा एक डिवेंचर। 80 रुपीज में जा रहा है तो हमें कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे? हमें देने पड़ेंगे उसको लगभग 8 1 8 10,000 डिवेंचर्स। 10,000 डिवेंचर्स हमें देने पड़ेंगे। नहीं समझ में आया? मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे उधारी ली 100 रुपए, आप उससे मांगने गए तो उसने बोला ये मार्कर ले लो। ये एक मार्कर 10 रुपए का है, तो आपको वो कितने मार्कर देगा? जाहिर सी बात है 100 रुपए आपको पे करने हैं उसको, तो वो आपको 10 मार्कर दे देगा। आपका पेमेंट होता है 100, एक मार्कर की कीमत कितनी है? 10, वो आपको कितने मार्कर देगा? 10 मार्कर। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं मैं इस मार्कर की कीमत 10 रुपए नहीं समझता, अगर तुम्हें मार्कर देना है तो एक मार्कर की कीमत तुम्हें कितनी लगानी पड़ेगी? 5 रुपए। तो ऐसे में वो आपको कितने मार्कर देगा? 20 मार्कर देगा, 20 मार्कर। अगर तो आपको ज्यादा मार्कर मिल गए और आपके दोस्त को क्या हो गया? नुकसान। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर यहां पर ऐसा होता
कि 8 लाख के बदले एक डिबेंचर कितने रुपए का होता, 100 रुपए का, तो सामने वाली कंपनी को 8,000 डिबेंचर ही देने पड़ते, उसको फायदा हो जाता। यानी जो हमारा एक्स लिमिटेड है जिसने बिजनेस खरीदा वाई लिमिटेड से, उसको सिर्फ 8,000 डिबेंचर देने पड़ते, बट वाई लिमिटेड ने बोला नहीं भैया, हमें तो ये डिबेंचर 80 रुपीज में चाहिए, और इस वजह से हमें क्या देना पड़ रहा है, उसको 10,000 डिबेंचर देने पड़ रहे हैं, 2,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर देने पड़ रहे हैं। तो आप जो ये लिखोगे 10% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे आप क्या करते हो, तो यहाँ पे मैं ये सब चीज मिटा देता हूँ, ये फिर मैंने जो भी लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हमें डिबेंचर कितने देने पड़ रहे हैं, 10,000, और एक डिबेंचर कितने रुपए का है, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना पड़ेगा। और ये क्यों करते हैं मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ में हम लोगों ने ऑलरेडी 10 लाख रुपए के डिबेंचर इसको इश्यू कर दिए, 10 लाख के डिबेंचर इश्यू कर दिए। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हम लोग डिस्काउंट नहीं करते तो 8,000 इंटू 100 8 ही लाख का देना पड़ता। अब देखो पेमेंट करनी थी 9 लाख, 1 लाख ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब करना था 8 लाख, लेकिन हम लोगों ने कर दिया 10 लाख का डिबेंचर, उसको पेमेंट कर दिया, 10 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख एक्स्ट्रा दे दिया, जो 2 लाख का आपको नुकसान हो गया इसको आप अलग से लिख दोगे, डेबिट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं डिवेंचर। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख का आपको नुकसान हो गया, क्योंकि आपने उसको 2,000 डिवेंचर 100 वाले क्या दे दिए, डिस्काउंट पे दे दिए। फिर से बता देता हूं, पहली एंट्री इज वेरी इजी, आपको क्या करना है, सारी एसेट को डेबिट करना है, लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, जो बंदा जिसको पेमेंट करना है उसको भी क्रेडिट कर देना। अगर आपको फायदा होता है तो कैपिटल रिजर्व में लिखना है, अगर आपको नुकसान होता है तो गुडविल में लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जिस बंदे को पेमेंट करना था आपको वाई लिमिटेड को, उसको कितना पेमेंट करना है ये देख लीजिए, 9 लाख रुपीज, ये क्वेश्चन में लिखे रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ था 9 लाख रुपीज उसको परचेस कंसिडरेशन दे रहे हैं। इसके बाद आपको 1 लाख आपने बैंक के थ्रू दे दिया, बाकी का आपको 8 लाख कैसे देना था, डिबेंचर से। अगर आप सीधा सीधा फेस वैल्यू पे डिबेंचर इशू करते तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सामने वाली कंपनी ने आपसे 20% क्या मांगा, डिस्काउंट मांगा। तो 20% जो डिस्काउंट है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे, जितना पेमेंट करना है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर आपने किया, 8 लाख पेमेंट करना था, एक डिबेंचर का प्राइस 80 रुपए, वैसे तो 100 था लेकिन 20% के डिस्काउंट के बाद 80 बचा, तो आपको 10,000 डिबेंचर देने पड़ गए। जो भी डिबेंचर आपको देने हैं 10,000, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, डिबेंचर के सामने लिख दो, यानी आपको 10 लाख रुपए के डिबेंचर देने पड़ गए। देना था 8 लाख, दे दिया 10 लाख, 2 लाख का जो नुकसान हुआ उसको डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में लिखो, आपका काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे करते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे ऐसा होता है आपके लिए कि मान लीजिए ये वाई लिमिटेड जो है वह बड़ा भाव खा रहा है, वो आपसे क्या बोल रहा है कि आप डिबेंचर हमको दीजिए 20% डिस्काउंट पे। अगर आप एक अच्छी कंपनी हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बोलते हो कि भैया हम डिस्काउंट पे नहीं देंगे, उल्टा तुमको लेना है तो पार पे लो वरना मत लो। अगर हम उसको पार पे देते, अगर हम उसको किस पे देते, पार पे देते, तो बड़ा आसान हो जाता हमारे लिए। तब हम क्या करते, तो हमारे लिए एंट्री कितनी आसान हो जाती, देखिए आप, हमें डिस्काउंट लिखना ही नहीं पड़ता, पार पे देते तो बड़ा आसानी से लिख देते हैं हम। क्या लिखते, सिंपल सी बात लिखते, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते आप, पेमेंट करनी है आपको 8 लाख, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का, पार पे मतलब उतने ही का है, 8,000 डिबेंचर देते, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पे लिख देते 8 लाख, 819, खत्म हो जाता, कुछ डिस्काउंट लिखने की जरूरत पड़ती ही नहीं, वेरी इजी हो जाता अगर आप पार पर इशू करते तो। अगर मान लीजिए उल्टा प्रीमियम पर इशू करते तब क्या होता, तो प्रीमियम पर अगर आप इशू करते तो यहां पर आपका वापस से मैं मान लीजिए कितने परसेंट प्रीमियम पे करते हैं, मान लीजिए आप करते इशू एट 60% प्रीमियम, आपका भाव बढ़ा हुआ है, आप बोल रहे हो भैया 60% प्रीमियम पर इश्यू करूंगा डिबेंचर, लेना है तो लो वरना कैश ही ले लो।
तो 60% आप प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हो, मतलब आपको पेमेंट करना है कितना, 8 लाख, और एक डिवेंचर कितने का हो जाएगा, 160, तो ये हो जाएगा 5000 डिवेंचर्स। 5000 मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, यहाँ पे कितना लिखते, केवल 5 लाख, और बाकी का क्या लिख देते, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये हो जाता आपका कितना, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5000 पे कितना रिजर्व ले लिया, 60 रुपए प्रीमियम दिया है, 5000 इंटू 60 हो जाता 3 लाख। अभी भी आपका 5381 9 लाख और 9 लाख डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाता। तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर अगर आपको निकालने आता है तो आप तीनों केस कर सकते हो, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। ठीक है, इजी है, देख लो, सोच लो, समझ लो। एक चीज और है इस क्वेश्चन में, इजी है, सिंपल है, लेकिन उससे भी ज्यादा इजी है ये वाला केस। ये वाला केस समझ लो आ गया तो 3 नंबर बोनस है, बोनस मतलब फ्री का रखा हुआ आपके लिए 3 नंबर। ये फॉर टेकिंग लोन। थर्ड केस हम लोगों ने सबसे पहले बताया यार, कैश रिक्वायरमेंट के लिए डिवेंचर से क्या करते हैं, 6 केस थे, कठिन था, लेकिन वो 6 नंबर में आता है तो करना तो पड़ेगा ही। उसके बाद हम लोगों ने बताया फॉर परचेसिंग बिजनेस, बिजनेस खरीदने के लिए क्या करते हैं, ठीक ठाक था, इजी था, पहली एंट्री बहुत आसान थी, दूसरे में नंबर ऑफ डिवेंचर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको बन गया होगा अभी तक मुझे लग रहा है। लेकिन ये जो थर्ड वाला है फॉर टेकिंग लोन, ये तो आई थिंक अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी देखेगा ना तो उसको एक बार में समझ में आ जाएगा। आप भी अगर इसे एक बार भी बस कर लोगे ना, और 5 मिनट में एक बार आपका हो ही जाएगा, और साथ ही साथ में एग्जाम के पहले बस एक बार रिवाइज करके चले जाओगे, अगर आ गया तो 3 नंबर पक्के पक्के बन जाएंगे आपके। देखो क्वेश्चन होता क्या है इसमें, सबसे पहले बोलता है आपका फॉर टेकिंग लोन वाला, हम लोग अभी ये केस बता रहे हैं, द थर्ड केस, XYZ लिमिटेड लोन लेता है किससे, SBI से। कितने रुपए का लोन लेता है, 10 लाख का लोन लेता है, और इसके बदले में वो क्या करता है, 10% डिवेंचर 8 लाख रुपए वाले एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या करता है, इशू करता है। 8 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करता है। लोन कितने का लेता है, 10 लाख रुपए का। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक लोन लेने की जो एंट्री होती है। सिंपल से अपने कितने का लोन लिया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 10 लाख आपने डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया, पैसा आया है, लोन लायबिलिटी है। इसके बाद आप क्या करोगे, जितने का डिवेंचर आपने इशू किया उसके लिए एक एंट्री पास करोगे, जो होगी आपकी कुछ ऐसी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर अकाउंट। आपने कितने के डिवेंचर इशू किए हैं, 8 लाख के, बदले में ये डिवेंचर सस्पेंस क्या है, इसके सस्पेंस को हम लोग यहाँ पे खोलते हैं, बैलेंस शीट से समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन जब भी आता है सेम यही एंट्री होती है, भले आपने 10 लाख के बदले 8 लाख के डिवेंचर दिए हो, या 12 लाख के डिवेंचर दिए हो, या 10 लाख के बदले 10 लाख के डिवेंचर दिए हो, आपकी एंट्री ऐसे ही होगी, जितने का आपने लोन लिया वो यहाँ लिख दो, और जितने का डिवेंचर दिया वो यहाँ लिख दो। कोई डिस्काउंट, प्रीमियम कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैं बोल रहा था ये 3 नंबर का सबसे आसान सा क्वेश्चन है। जितने का लोन लिया यहाँ लिखो, जितने का डिवेंचर इश्यू किया वो यहाँ लिखो। लोन लिया 10 लाख का तो 10 लाख लिखो, डिवेंचर इश्यू किया 8 लाख तो 8 लाख लिखो। कोई डिस्काउंट, प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। 3 बार बोल दिया मैंने। बैलेंस शीट से समझ लो क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, और बोल भी देता है कि बैलेंस शीट भी इसकी दिखला दो भाई। बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, बैलेंस शीट में हम पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपका था लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स आपने कितने के ले लिए, तो भैया आपने लोन्स ले लिए 10 लाख के, हो जाके आप अमाउंट में लिख दो 10 लाख। फिर हमने डिवेंचर कितने के इशू किए, तो डिवेंचर आपने इशू किए 8 लाख के। अब एक बात बताओ, जब 10 लाख का लोन लोगे तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 10 लाख। तो 10 लाख के बदले आप 10 लाख असेट में दिखाओगे, और अगर आपने लायबिलिटी दिखा दी 10 लाख ये एंड 8 लाख ऑल्सो डिवेंचर, तो लायबिलिटी आपकी 18 लाख हो जाएगी, और असेट आपकी 10 ही लाख होगी, असेट्स वहां पे कैश में, बैंक में। इस वजह से अभी ये आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है डिवेंचर, डिवेंचर एक्टिव हुए नहीं है। डिवेंचर एक्टिव कब होंगे, जब आप फ्यूचर में, इन फ्यूचर वो लोन रीपे नहीं करोगे, तब ये
डिबेंचर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और आपको कंपनी को देना पड़ेगा। अभी आपने सिर्फ उसको एज अ कोलेटरल इशू किया है, तो अभी सिर्फ लोन नाम की लायबिलिटी है, डिबेंचर की नाम की लायबिलिटी नहीं है। बट आप शो कर, तो आप शो ही क्यों कर रहे हो? हमें दिखाना तो पड़ेगा अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी प्लेज है किसके पास, इस फलानी कंपनी के पास या इस बैंक के पास। तो 8 लाख के हमारे डिबेंचर हैं जो कि वे एक्टिव नहीं हुए हैं, डिबेंचर सस्पेंस नाम का जो अकाउंट रहेगा उसकी वजह से माइनस होकर वापस से क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, तो टोटल लायबिलिटी हमारी 10 लाख की आ जाएगी। तो इसे बैलेंस शीट से समझा भी जा सकता है, इसका बैलेंस शीट पूछा भी जाता है। अगेन मैं बता दूं, इस वाले केस के लिए आपको सिर्फ 2 एंट्री याद करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। यहाँ पे लोन का अमाउंट लिखो, यहाँ पे डिबेंचर का। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इसमें यही एंट्री है बस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर हो गया क्लोज। कुछ जो स्पेशल केसेस होंगे हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बेसिक यही केसेस थे, एक कैश रिक्वायरमेंट के लिए था, एक हो गया आपका किसके लिए, बिजनेस परचेस करने के लिए, और एक लोन लेने के लिए। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें इनकरेज करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।